बच्चों को इंग्लिश सिखाते समय अक्सर ये समस्या आती है कि बच्चे जब स्पेलिंग लिखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब जो सफिक्स ओ आर ई आर तो कब ओ आर लगाना है और कब ई आर लगाना है, या सफिक्स कब सन एस आई ओ एन लगाना है या सन टी आई ओ एन लगाना है। तो इन दो सफिक्सों को हम एक ट्रिक के द्वारा हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये 90% तक हमारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देगा। तो देखते हैं सबसे पहले ओ आर और ई आर कब लगाते हैं। तो हमारे पास ओ आर और ई आर लगाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ओ आर को। जब किसी स्पेलिंग के लास्ट में सी टी आई टी ई डबल एस या ए टी ई आ जाए तब हम ओ आर का यूज करते हैं। जैसे ट्रैक्टर, कलेक्टर, प्रोटेक्टर, ये सी टी लास्ट में आया। और ये सफिक्स कब लगते हैं? जब हम किसी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे विजिट, लास्ट में आई टी होने से ओ आर लगाया, विजिटर। मॉनिट, मॉनिटर। ऑडिट, ऑडिटर। उसी तरीके से एजुकेट का एजुकेटर। ई, ये वाला नियम ए टी ई, तो ई को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ऑपरेट, ऑपरेटर। क्रिएट, क्रिएटर। क्रिएट की स्पेलिंग में भी लास्ट में ई, ऑपरेट की स्पेलिंग में भी ई, तो हम ई को क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। तो नियम कि जब किसी वर्ब का लास्ट जो पेयर है वो अगर सी टी, आई टी, ई डबल एस या ए टी ई हो तो हम इनके साथ ओ आर यूज करते हैं। लास्ट में यदि ई हो तो उसे हम ड्रॉप कर देते हैं। अब बचा हमारे पास ई आर। तो यदि आपको ओ आर का नियम याद है तो ई आर का नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सबके साथ हमें ई आर का यूज करना है। और लेकिन मैं बता दूं, ये रूल 95% तक काम करेगा। 5% जो है हमें पढ़ पढ़कर ही मालूम होगा। इसी तरीके से हमारे पास अगला है एस आई ओ एन और टी आई ओ एन। एस आई ओ एन को हम जन पढ़ते हैं और टी आई ओ एन को हम सन पढ़ते हैं। ये जो सफिक्स हैं ये भी किसी वर्ब के लास्ट में लगाए जाते हैं और उससे नाउन या एडवर्ब, एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। जैसे यदि किसी स्पेलिंग के लास्ट में डी या डीई मिले तो हमें इन्हें ड्रॉप करना है और उसकी जगह एस आई ओ एन लगाना है। एस ई मिले तो इसे भी ड्रॉप करके हमें एस आई ओ एन लगाना है। और पहले हम इन तीन को देख लेते हैं। तो क्या नियम है कि यदि डी, डीई या एस ई हो तो इन्हें हम ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह एस आई ओ एन लिख देंगे। जैसे इंटेंड, तो डी को ड्रॉप कर देंगे और लिखेंगे इंटेंशन, तो शन। एक्सटेंड, एक्सटेंशन। प्रिटेंड, प्रिटेंशन। तो यहां पर हमने देखा कि डी को हमने क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है और उसकी जगह एस आई ओ एन जन लगा दिया है। इंटेंशन, एक्सटेंशन और प्रिटेंशन। उसी तरह से डीई हो तो डीई को भी हम ड्रॉप करेंगे। जैसे कंक्लूड, तो कंक्लूजन। डिवाइड, डिवीजन। डिसाइड, डिसीजन। तो डीई को हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। उसी तरीके से ऐसी हो यदि तो ऐसी को भी ड्रॉप करेंगे और उसकी जगह
SION को पुट करेंगे, जैसे टेंस, टेंशन, रिवाइज, रिवीजन, कंफ्यूज, कंफ्यूजन। अब ये हमारे ये 3 हुए। अब यदि लास्ट में यदि हम देखेंगे कि जो L हो तब भी हमें SION ही जोड़ना है, R के साथ भी ऐसा ही करना है, वर्जन, डाइवर्जन, कन्वर्जन। फिर आगे है हमारे पास मीट या डबल एस। हम यहाँ देखें स्पेलिंग में यहाँ पर मीट है, मीट, हमें इसके मीट में से टी को ड्रॉप करना है और डबल एस लगाकर ION बनाना है, जैसे परमिट तो परमिशन, एडमिट, अब यहाँ पर टी को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पर सिंगल एस नहीं लिखेंगे, डबल एस होगा, एडमिट, एडमिशन, सबमिट तो टी को ड्रॉप करेंगे और डबल एस लगाकर ION लगाया जाएगा तो हो जाएगा सबमिशन। उसी तरीके से इस रूल में देखें कि डिस्कस डबल एस आ जाए यदि तो हमें सिर्फ ION पुट करना है, सिर्फ ION ही पुट करना है, जैसे डिस्कस तो डिस्कशन, कन्फेस तो कन्फेशन, इम्प्रेस तो इम्प्रेशन। हमें इसमें किसी चीज को ड्रॉप नहीं करना है, यहाँ पर हमें इन्हीं के साथ सिर्फ ION ही यूज करना है। तो एक बार ऊपर से फिर देखते हैं, मैंने बताया कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में डी, DE या SE मिले तो इन्हें हम ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह SION ही पुट करेंगे, केवल SION ही लगाना है, SION। उदाहरण भी बता दिए, इंटेंट का इंटेंशन, एक्सटेंड का एक्सटेंशन और प्रिटेंड का प्रिटेंशन, कंक्लूड का कंक्लूजन, डिवाइड का डिवीजन और डिसाइड का डिसीजन। यहाँ पर हम D या DE को ड्रॉप कर रहे हैं और उसके स्थान पर SION लगा रहे हैं। ये होता है किसी जब हम नाउन को मतलब वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से ऐसी आ जाए जैसे टेंस का टेंशन, रिवाइज, रिवीजन, कंफ्यूज, कंफ्यूजन। यदि L और R आ जाए तो हमें सिर्फ SION जोड़ना है, कंपल्सन, एक्सप्रेशन, जो भी हमारे पास है नीचे, किसी स्पेलिंग में लास्ट में मीट मिले तो T को ड्रॉप करना है और इसके जगह डबल S यूज करना है। T को ड्रॉप करके हमें यहाँ पर डबल S यूज करना है और फिर उसमें ION यूज करना है, जैसे सबमिट, सबमिशन, एडमिट, एडमिशन। वैसे ही यदि इसी स्पेलिंग में लास्ट में डबल S आ जाए तो सिर्फ हमें उसमें ION पुट करना है, जैसे अभी नीचे बताया था, कन्फेस, कन्फेशन, डिस्कस, इम्प्रेस, इम्प्रेशन। ये यहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ ION ही पुट करना है, कन्फेस, कन्फेशन, इम्प्रेस, इम्प्रेशन। अब बचा हमारे पास उसी पीछे ही तरह के कि TION कब यूज करना है। तो यदि आपको SION का रूल याद है तो TION का याद करने की जरूरत नहीं है।